वेलकम है आपका टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कुछ अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें कुछ न्यू टाइप के सम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे ये सम जो है ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस का। जो हमारा सवाल है आज का, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका सवाल है कि कोई व्यक्ति है जो अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वही सामान वो 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उस व्यक्ति जो वो सामान था उसका क्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा क्रय मूल्य था, मानते हैं हमारा क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी था वो 100 है। ठीक है, सीपी जो है वो हमारा 100 है। अब यहाँ पे पहली बार में जो सामान बेची गई, ठीक है, उस पे हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो वो सामान हमारी कितने में बिकेगी, 110 में। इसके बाद दूसरी बार में जब वो सामान बेची गई तो उसमें हमें 15% का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये सामान हमें जब 100 था, 15% का प्रॉफिट मिलता तो कितना मिल जाए, हो जाएगा 115। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस के 5 का आ रहा है, और यहां पे बोला है कि उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने, 200 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी कि 5 बराबर अगर 200 है तो यहां से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 20 यानी 40। तो अब यहां पे ये देखेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है सीपी है वो कितना था, 100 था। ठीक है, तो सीपी जब हमारा 100 था, ठीक है, तो नया मतलब यहाँ पे उसका जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 इंटू 40 इज इक्वल टू 4000 रुपीज, यानी कि हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4000 रुपए।
ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आप लोगों के लिए एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि आप लोगों के ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही जल्दी आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलने लगेगा, ठीक है, जिसपे वर्क चल रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह उस घड़ी को 5% हानि पर बेचता है तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो महेश ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी? तो यहां पे सवाल है कि महेश जो है किसी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। अगर वो उस घड़ी को 5% हानि पर बेचे तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो महेश ने वो घड़ी कितने में खरीदी थी? सेम उसी टाइप का सवाल है। जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हमारा सीपी है उसको हम 100 मानते हैं। तो यहां पे पहली बार में उसने 10% लॉस पे बेची, यानी कि कितना हो जाएगा 90। दूसरी बार में उसने 5% हानि पर बेचा, यानी कि कितना हो जाएगा 95। अब यहां पे देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है 5 का। 5 बराबर कितने रुपए अधिक मिलते हैं 60 रुपए, यानी कि 5 बराबर 60। तो यहां से 1 बराबर क्या हो जाएगा 12। 12 पंचे 60। तो यहां पे जो हमारा सीपी हमने 100 माना था, तो क्या करेंगे, सीपी जो 100 माना था उसमें 12 का गुणा कर देंगे। तो यहां से जो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि महेश ने वो घड़ी कितने रुपए में खरीदी, तो ये हमारा निकल आएगा यहां पे 1200 रुपए में। नोट करिए, फिर अगला तरीका देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है
एक व्यक्ति अपना सामान सामान 20% लाभ पर बेचता है अगर वह उस सामान को 20% अधिक में खरीदता है और उसे 10% लाभ में बेचता है तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का तो उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखते हैं हम लोग, यहां पे बोला है कि एक व्यक्ति है जो 20% लाभ पर कोई सामान को बेचता है। अगर वह उस सामान को 20% अधिक में खरीदता है और उसे 10% लाभ में बेचता है तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे, मानते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है ओरिजिनल सीपी है वो कितना है 100 है। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे कि बोला है 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 में 100 की थी 20% लाभ पे बेचेगा तो यहाँ पे ये वस्तु हो जाएगी 120 की। इसके बाद बोलता है कि अगर वो 20% अधिक में खरीदता है तो अब यहां से एक चीज ये देखेंगे कि पहले 100 था, अब यहां पे जो नया सीपी आएगा, न्यू सीपी आएगा, वो क्या होगा, यानी कि इसमें 20% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 120। अब बोला 120 में खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है तो यहां पे अब इसे ये 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 का 10% निकालेंगे तो आपको पता है 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है, 0 से 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। पहले कितना था हमारा यहाँ पे 120 और 120 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 132, यानी कि अब वो 132 की है वो सामान। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया कितने का आया, प्लस के 12 का। ठीक है, डिफरेंस जो आया वो आया प्लस के 12 का। अब यहां पे बोला है कि जब वो उसे इतने % लाभ में बेचता तो 120 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि 12 बराबर हो जाएगा आपका 120। ठीक है, और 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो सीपी हमारा जो यहां पे था, एक सेकेंड, उस सामान का क्रय मूल्य, हाँ, तो यहां पे जो हमारा सीपी था वो कितना था 100 था। ठीक है, तो 100 था तो यहां पे 1 बराबर 10 हो गया, तो सीपी जो हमारा था वो कितना था 100 था, तो 100 में क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे जो सामान का क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 1000 रुपए। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं।
तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 10% कम में खरीदा होता तो उसे 25% का लाभ, 10% कम में खरीदा होता तो उसे 25% के लाभ पर बेचे तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपका सवाल यह है कि राम ने कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 10% कम में खरीदता और 25% अधिक में बेचता तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी इसी टाइप का सब मैंने आपको बताया। तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा ओरिजिनल सीपी था उसको हमने कितना माना था, 100। अब यहाँ पे बोला है कि जब हमारा ओरिजिनल सीपी 100 था तो 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का 10% लाभ प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 110। अब बोला है कि जो पहले हमारा प्राइस था अगर वो 10% कम में खरीदता, पहले तो वो 100 में खरीद रहा था लेकिन अब वो 10% यहाँ पे कम में खरीदता है। 10% यहाँ पे कम में खरीदेगा तो वो सामान अब मिलेगी 90 रुपए में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10% कम। तो यहाँ पे जो 90 आएगा वो हमारा न्यू सीपी आएगा। ठीक है। अब जब 90 रुपए में वो खरीदता है तो 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे 90 का 25% निकालेंगे। तो यहाँ पे 90 का 25% निकालेंगे तो आपको पता है 25% की वैल्यू 1/4 होती है। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे जब 90 का 25% लाभ पे बेचा तो 22.5 रुपए ज्यादा में बेचा। कितने में, 90 में। तो 90 में ये ऐड कर देंगे
ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 to 11, यानी कि अब वो उसको 112.5 पे बेचता है। तो इन दोनों में आप ये देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, +2 का। ठीक है, डिफरेंस जो आ रहा है वो +2 का आ रहा है। तो यहां पे अब एक चीज ये बोली गई है कि जब वो 25% लाभ पर बेचता है तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे 2.5 जो है वो 15 के इक्वल होगा। अब यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 15/2.5, यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 6 का 150, यानी कि एक की वैल्यू आ गई कितनी, 6। तो हमें हमारा सामान का क्रय मूल्य निकालना था। तो अभी हमने देखा यहाँ पे हमारा जो क्रय मूल्य था वो कितना माना था, 100। तो यहाँ पे 100 बराबर क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 रुपए। नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि चावल का मूल्य 25% बढ़ गया, जिसमें 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पे बोला गया है कि चावल का मूल्य अगर 25% बढ़ गया है और अगर 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है तो चावल का जो नया भाव है वो क्या होगा। तो एक चीज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर खर्चा अगर खर्चे में कोई बदलाव नहीं आता तो दाम अगर x से y हो तो उसकी मात्रा y से x हो जाएगी। यानी कि यहां पे बोला गया है कि अगर खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आता, जितने में पहले मिल रहा था उतने में
अभी भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो दाम है और जो मात्रा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि आपको मैंने इससे पहले भी बताया है कि दाम गुणे मात्रा बराबर खर्चा। यानी कि दाम पहले x था, अब y हो गया। खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। तो क्या करेंगे कि जो मात्रा होगी वो y से x हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताऊं। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने बताया, दाम गुणे मात्रा बराबर खर्चा। तो अब यहां पे देखिए कि वैल्यू कितनी है, 25% बढ़ रहा है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 में 1 बढ़ गया। तो यानी कि पहले अगर दाम 4 था तो जब चेंज होगा तो वो कितना हो जाएगा, 5। खर्चा दोनों जगह 400 ही रहेगा। ठीक है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, मैंने बोला 4 से 5 हुआ तो मात्रा हो जाएगी 5 से 4। और यहां पे ये बोला गया है कि 10% जो है कम मिलता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा कितना, 1 बराबर 10। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो अब यहां पे हमें ये वाला हमारा हो जाएगा ओल्ड प्राइस हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यू प्राइस। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, नया भाव। तो टोटल कितना था, रुपए 400, डिवाइड कर देंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 रुपए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।